सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो अभी टाइम हो रहा है 12:48। तो मैं अलजेब्रा के कुछ एक दो लेक्चर्स देख रही थी, तो जिसके कारण मॉक अटेम्प्ट करने में मेरा लेट हो गया। तो आप यहाँ मेरा मॉक स्कोर देख सकते हो 152 आउट ऑफ 200। तो गाइस चलिए सेक्शन वाइज मार्क्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट करा और 25 मेरा सही है गाइस। तो ठीक है, मुझे इजी ही लगा कह सकते हैं। और इडियम्स जो आई थी वो मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, बट ऑप्शन से मैंने फिगर आउट कर लिया। तो मुझे बस एक उसका कन्फ्यूज़न और क्लोज टेस्ट में एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि वो गलत हो सकता है, बट नहीं गलत हुआ गाइस। चलिए, तो मैं आराम से बाद में एनालाइज़ कर लूँगी। जस्ट क्विक व्यू कि मेरा मॉक में स्कोर कैसा आ रहा है। और गाइस मैंने रीजनिंग में 23 अटेम्प्ट करा, दो मैंने अनअटेम्प्टेड रखे। तो दोनों देख लेते हैं अभी। तो गाइस ये बहुत ट्राई करा लेकिन मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ ही नहीं। तो देख लेते हैं इसका क्या होता है। फर्स्ट जो नंबर है इंटू 1 प्लस सेकेंड नंबर इंटू 3। तो गाइस इतना दूर का नहीं सोच पा रही हूँ, तो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। और एक और एनालॉजी का ही गलत हुआ था, मेरा एनालॉजी का ही गलत हुआ था गाइस। तो इसका भी देख लेते क्या है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इंटू 3। ओके गाइस, चलो मैं ध्यान रखूँगी इसे, और आप सब भी ध्यान रखना कि इस तरह के भी पैटर्न आते हैं। तो चलो, तो 23 उधर रहा और फिर ये इधर रहा। और बात करते हैं अब जीएस की। तो जीएस में मैंने टोटल अटेम्प्ट करा 16, जिसमें कि मेरे 3 गलत हो गए। जो 3 गलत हुए हैं गाइस, तो फटाफट से उससे देख लेते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? तो मैंने पूर्णिमा आषाढ़ मास मारा था, बट इसका आंसर अमावस्या होगा। फिर नहीं, सॉरी, सावन में मनाया जाता है यार। ठीक है, सारी मेरे को लग रहा था कि अगस्त में मनाया जाता है, तो अगस्त को आषाढ़ बोलते हैं शायद। ठीक है, चलो मैं ध्यान रखूँगी, और आप सब भी रखना। पूर्णिमा सावन मास में मनाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैंक्स पिंड की गति समान रूप से त्वरित। चलो इंग्लिश में देख लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ ब्लैंक्स बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। पैराबोलिक मार दिया था गाइस मैंने, आई डोंट नो क्या होएगा। चलो देख लेती हूँ, फ्री फॉलिंग। चलो मुझे लग रहा था, पता नहीं पैराबोलिक क्यों मार दिया मैंने। चलो 30 नंबर, HSRA एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। HSRA 1925 ओहो शिट, मैं कंफ्यूज हो गई गाइस। HSRA जो हमारा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, तो वो बाद में हुआ था। और ये जो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी थी वो पहले हुई थी। तो उस हिसाब से 1925 1940। ओहो ठीक है, मैं फिर से रिवीजन करूँगी, पूरा कंफ्यूज हो चुकी हूँ। और हिस्ट्री में गलत होता है तो मुझे बहुत 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 बुरा लगता है गाइस। चलो कोई बात नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन देखने का मन कर रहा है। इट्स नॉट दैट HSRA ठीक है 1928 में, तो उस हिसाब से मैंने ठीक है सोच के लगाया, बट ये कुछ और ही है। 1940 में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, चलो मैं अच्छे से एक बार ये देख लूँगी, एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा 3 यही मेरे गलत हुए थे। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और माय वीक सब्जेक्ट, बट मैं पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कवर कर सकूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत ही लेट स्टार्ट करा है, बट देखते हैं क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा मैंने स्किप किया। तो ये ट्रिगो से क्वेश्चन, तो गाइस आप लोग समझ ही सकते हो। तो ये था सेंटर से जब पास होता है तो रेडियस इंटू √3 होता है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से रेडियस 8 सेंटीमीटर थी, तो √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 इंटू 8 सेंटीमीटर 8√3। चलो नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था। फिर ये कोड जो है, तो ज्योमेट्री की आज ही मैंने रिवीजन करी थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि चलो गाइस आगे बढ़ती हूँ।
आज ही रिवीजन किया तो अभी सब कुछ ज़ुबान पर है। तो ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन था, क्वाइट ईजी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी काफ़ी इजी था। पूछा गया था दिसंबर और फरवरी के बीच में मतलब कुछ ऐसा क्या था, तो फिर वो माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 करोड़। ठीक है। फिर ये अलजेब्रा से क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन मैं मतलब इसी तरह क्वेश्चन मैं देख रही थी क्योंकि मॉक्स में भी आ रहे थे। तो ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद ये आता है, तो ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग देख सकते हो 6 मिनट टाइम मैंने इसी में लगा दिया। तो आप लोग समझ सकते हो कि मेरे पास टाइम बच जाता है, बट कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होने के कारण, सिलेबस नहीं कवर होने के कारण क्या होता है कि क्वेश्चंस रह जाते हैं, और जो मुझे लगता है कि हाँ मैं टैकल कर सकती हूँ तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि 6 मिनट्स 33 सेकेंड्स इसमें लग गए मुझे। तो पता नहीं, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा रॉन्ग हो गया है इलेक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार देख लूँगी। तो काफ़ी मुझे कॉम्प्लिकेटेड सा ये लग रहा था। आप लोग बना के देखना, आप लोग से बन जाए तो कंग्रेचुलेशंस, आप लोग का बहुत अच्छा है। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन छूटा। ठीक है, तो अलजेब्रा मुझे बहुत अच्छे से करना है। फिर ये वाला भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाला तो ईजी था, ये भी ईजी था। फिर उसके बाद ये भी क्वाइट ईजी था। फिर ये भी इस तरह के क्वेश्चन सेकंड मॉक में आए थे, तो मैंने देख लिया था कि कैसे उसे बनाना है, तो इसलिए ये बन गया मुझसे। और फिर इसके अलावा ये तो इजी क्वेश्चन था, मतलब इजी नहीं था, इजी नहीं कहूँगी, हाँ इजी कुछ था। फिर आगे 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 चलो, ये वाली भी सही थी। चलो आगे बढ़ती हूँ। फिर ये भी ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करा, अच्छे से क्वेश्चन बस हल्का हल्का सा देख लिया। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं करा गाइस, बिकॉज़ मुझे अब काफ़ी नींद भी आ रही है और मुझे लगा कि क्वाइट गुड अटेम्प्ट ही है। चलो 81 अटेम्प्ट कर ही लिया मैंने, तो बस बंद करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इंग्लिश का तो ठीक ही रह रहा है। फिर रीजनिंग भी सही है, कुछ ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस जो कभी कभी गलत हो जाते हैं। सिली मिस्टेक्स इस बार मैंने एकदम स्पेशली ध्यान रखा कि मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो जहाँ जहाँ मेरे सिली मिस्टेक्स होते हैं, जैसे सिलोगिज्म हो गया, और फिर फिगरल वाला जो अभी क्वेश्चन रहता है, डाइस वाला क्वेश्चन में गलत हो गया था उस बार, तो मैं उस सारी बातों को ध्यान रख के इस बार बनाई। तो इसलिए देखो गाइस, मेरा एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुआ। जो मुझे 2 नहीं आते थे बस वो ही, और बाकी सारे सही है। तो सबसे अभी वीक पोर्शन जो चल रहा है वो है क्वांट और जीएस की। तो जितनी भी कोशिश कर लो 17 to 18 हाईएस्ट बना पाती हूँ, हाईएस्ट, और 15 कम तो कितना भी हो सकता है अगर टफ क्वेश्चंस आए तो। और फिर इंग्लिश का ठीक है, फिर भी मुझे रिवीजन करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी सिनोनिम्स ऐसे आ जाते हैं जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं, क्योंकि हमें वो याद नहीं होते। तो गाइज़ आप लोग भी पढ़ते रहो। और अब मुझे लगता है कि अब मुझे सोना चाहिए, और कल अच्छे से इसकी एनालिसिस कर लूँगी। एंड अगेन टुमारो ऑल्सो मैं 3 मॉक्स दूँगी। और मैंने सोचा है दैट अलजेब्रा को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना होगा। एंड अगर अभी देखा जाए तो अराउंड 13 to 14 डेज़ तो हैं ही। तो अगर मैं कोशिश करूँ तो 3 to 4 डेज़ में मीन्स दिन रात पढ़ करके अलजेब्रा, मतलब बेसिक अलजेब्रा तो अच्छे से कंप्लीट कर ही सकती हूँ। तो आई ट्राई दैट, और देखूँगी ट्रिगो भी करने का, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन करते रहना है, और बाकी तो सही है। चलो ठीक है गाइज़, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।